हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने औरो फार्मा पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने कुछ सपोर्ट लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे। तो उसने आज दूसरे सपोर्ट लेवल को ऑलमोस्ट टच किया, 560 तक गया और फिर वहां से वो वापस घूम गया। दूसरा स्टॉक लोडा ग्रुप, जिसके ऊपर हमने परसों वीडियो तैयार किया था, उसने भी आज 836 का लो बनाया और वहां से वो वापस घूम गया। अब उसमें जो कैंडल बनी है वो कहीं ना कहीं रिवर्सल की इंडिकेशन दे रही है, बट हमें कल और परसों देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से परफॉर्म करता है। कल की क्लोजिंग अगर आज की क्लोजिंग के ऊपर आ जाए और प्रेफरेबली गैप अप हो तो थोड़ा और पॉजिटिविटी उस स्टॉक में आ सकती है। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स। इस स्टॉक को कवर करने का सिर्फ एक ही कारण है, वो ये दिखाना है कि देखिए, अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न का ब्रेकडाउन आता है या एक स्टॉक एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्रिटिकल प्राइस लेवल के नीचे बंद करता है तो क्या उसमें टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से टारगेट्स मीट होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स में आप देख सकते हैं कि इसने 14 मार्च को इस पर्टिकुलर कैंडल से 1052 का ब्रेकआउट दिया। इसने एक हाई बनाया जो कि अराउंड 1224 का था। वहां से रेजिस्टेंस ली, नीचे आया 1052 पे, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, एक हाई बनाया 1179.40 का और नीचे आया और फाइनली इसने 19 अप्रैल 2022 को इस डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया। और सिमिलरली इसने इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकडाउन दिया। डिसेंडिंग ट्रायंगल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ये लाइन है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। असेंडिंग ट्रायंगल में लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होती है, इसमें ये लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे तो आपको नजर आएगा कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। तो डबल टॉप का भी ब्रेकडाउन दिया और डिसेंडिंग ट्रायंगल का भी इसने ब्रेकडाउन दिया 19 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट डे 20 अप्रैल 2022 को इसने इसी प्राइस पॉइंट के नीचे क्लोज किया, यानी कि इसने ये कंफर्म कर दिया कि कहीं ना कहीं जो ब्रेकडाउन आया है वो जेन्युइन हो सकता है। और वो जेन्युइन भी निकला। उसके बाद स्टॉक नीचे गिरता चला गया और आज इसने फाइनली 854.90 रुपए का लो बनाया। अगर हम इस पैटर्न को कंसीडर करें, डबल टॉप को लें या डिसेंडिंग ट्राइंगल को लें, तो उस पैटर्न के बेसिस पे जो टारगेट निकल कर आता था वो था अराउंड 879 रुपीज का। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने आज 854.90 का लो बनाया, तो उसने 879 का टारगेट आज मीट किया। उसके नीचे भी गया, वापस ऊपर आया और एक क्रिटिकल प्राइस पॉइंट जो कि अराउंड 892 निकल कर आती है उसके ऊपर क्लोज कर दिया। अगर ये 892 के नीचे क्लोज कर देता और उसके नीचे कल दोबारा क्लोज कर देता तो इसमें फर्दर वीकनेस आ सकती है। हमने सारे डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो आज स्टॉक ने अराउंड 900 के करीब क्लोज किया है। अगर कल ये स्टॉक इस प्राइस पॉइंट के नीचे क्लोज कर देता है 892 के अराउंड और परसों भी फिर इसके नीचे क्लोज कर देता है तो फिर स्टॉक में वीकनेस आ सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो है 892 रुपीज का, और जो सेकंड सपोर्ट लेवल है वो आज का लो हो जाएगा, वो है 854.90। अगर ये स्टॉक 854.90 को तोड़ के उसके नीचे लगातार क्लोज करना शुरू कर देगा फिर इसमें और भी वीकनेस आ सकती है और शायद ये स्टॉक फिर उसके बाद 774 को भी टच कर सकता है। उसके नीचे क्लोज कर देगा तो फिर ये अराउंड 718 तक भी जा सकता है। तो इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो निकल कर आ रहा है वो है 892 रुपीज और उसके बाद जो आज का लो है दैट इज अराउंड 854.90। तो आप देख सकते हैं कि इसने जब ये कंफर्मेशन दिया इस पर्टिकुलर पैटर्न के ब्रेकडाउन का तो इसने टारगेट को भी मीट किया। ज्यादातर स्टॉक कहीं बार मीट कर जाते हैं बट ऐसा भी होता है कि वो रिवर्सल ले लेते हैं। इसने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, आइडियली इसको 945 पे सपोर्ट मिलना चाहिए था बट ये वहां पे सपोर्ट नहीं ले पाया और आज तोड़ दिया और फटाफट से इसने 879 के टारगेट को मीट किया। उसके नीचे भी गया बट 892 के ऊपर क्लोज कर दिया जो कि क्रिटिकल प्राइस लेवल है। 892 का टूटना और उसके नीचे कॉन्टिन्यूस क्लोजिंग्स आना कहीं ना कहीं स्टॉक को और वीक कर देगा। तो अब आप लोग ये कहेंगे कि आपने 879 का टारगेट कैसे निकाला स्टॉक में? तो हम लोगों ने कल ये समझाया भी था, आज दोबारा डिस्कस करते हैं। उसमें हम लोगों ने डबल टॉप पैटर्न को समझाया था और फार्मा में। इसमें हम विड्थ ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल को ले रहे हैं। दोनों में से कोई सा भी पैटर्न यूज करेंगे टारगेट वही निकल कर आएगा। तो ब्रेकडाउन प्राइस जो है वो हम लोग नेकलाइन प्राइस भी बोल सकते हैं, वो है 1052 की और जो विड्थ है डिसेंडिंग ट्रायंगल की वो अराउंड 173.40 आ रही है। तो 1052 में से जब आप 173 को माइनस कर देंगे
तो जो टारगेट निकल कर आता है वो है ₹879। तो इस स्टॉक ने आज उस टारगेट को मीट किया, इनफैक्ट उसके नीचे भी गया बट 879 के ऊपर भी क्लोज किया, और जो अपना लो था आज का उसके ऊपर भी क्लोज किया, और एक क्रिटिकल प्राइस लेवल जो कि 892 का है उसके ऊपर भी क्लोज किया। तो काफी लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के टारगेट्स मीट करने में यूजफुल होता है। हाँ होता है, तो ये उसका लाइव एग्जांपल है, आपके सामने है। कई बार ऐसा होता है कि जो एक पर्टिकुलर टारगेट आप आइडेंटिफाई करते, जैसे हमने लोना में 750 को आइडेंटिफाई किया, वो शायद एकदम से नहीं है बट आने वाले टाइम में वो आ भी सकता है, इसलिए स्टॉक को डे टू डे मॉनिटर करना जरूरी होता है। तो अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज, कंसर्न्स या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।